वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। इस पार्ट को बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें स्पेशली जो ये वाला फीचर है, ये इस फीचर को हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं एग्जैक्ट, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, वो मैं बताऊंगा। और उसके बाद ये जो बाकी फीचर्स हैं इनको हम ड्रॉ करेंगे। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले जो इस पार्ट को हम स्टार्ट लेंगे वो इस फीचर से स्टार्ट लेंगे और उसके बाद हम बाकी फीचर्स को ड्रॉ करेंगे। अब इस फीचर में हमारे पास कुछ कर्व्स हैं, एक रिवॉल्व कट है, उसके बाद डिफरेंट एक्सट्रूजन है, एंगल पे एक्सट्रूजन है। वो हमने किस तरह से बनानी है वो हम इस पार्ट को देखते हैं ड्रॉ करते हुए। स्टार्ट करते हैं, फाइल न्यू, पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और रिक्वायर्ड प्लेन अपना सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टॉप प्लेन सेलेक्ट करता हूँ। स्केच में जाएंगे, यहाँ पे हम सेंटर लाइन से स्टार्ट लेते हैं और एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन यहाँ पे लगा देते हैं। प्रेस एंटर। सिमिलरली वर्टिकल सेंटर लाइन भी एक ड्रॉ कर लेते हैं और एक मैं और सेंटर लाइन लगाऊंगा यहाँ पे इस पॉइंट पे। स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे और इसका एंगल मैं यहाँ पे 45 डिवाइड बाय 2 जो मेरा एंगल है 22.5 मैं इसको एंगल दे देता हूँ। उसके बाद मैं इस पॉइंट पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ जिसका डायामीटर मैंने 30 मिलीमीटर रखना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा, इसको ज़रा देखते जाएं किस तरह हम कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसकी डायमेंशन दे देते हैं। तो इसकी डायमेंशन मैं यहाँ पे 100 मिलीमीटर दे दूंगा। अब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि इस पॉइंट के अबाउट इस पॉइंट पे यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और सिमिलरली एक और लाइन ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। इनका मैं आपस में रिलेशन दे देता हूँ पैरेलल का, और सिमिलरली इस लाइन का और इस लाइन का भी आपस में रिलेशन हो जाएगा मेक पैरेलल। ओके, अब मैं यहाँ पे मिरर करता हूँ एंटिटीज। तो मिरर में जाएंगे और रिक्वायर्ड एंटिटीज टू मिरर सेलेक्ट करेंगे, मिरर अबाउट सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके। अब मैं ट्रिम कर लेता हूँ कुछ लाइंस, जिसमें से ये वाली लाइन आ जाएगी और ये वाली लाइंस आ जाएगी। फिलेट में जाएंगे और ये वाला एज मेरे पास फिलेट है 18 मिलीमीटर रेडियस पे, क्लिक ओके। इस लाइन को हम डिलीट करते हैं और एक मैं डायमेंशन दे देता हूं यहाँ पे। दिस डायमेंशन इज 70 मिलीमीटर। उसके बाद इस लाइन से ऑनवर्ड मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं इस पॉइंट तक। उसके बाद एक रिलेशन ऐड करते हैं इस लाइन का और इस लाइन का मेक पैरेलल। ये मेरे पास जो है वो मेरा रिक्वायर्ड जो स्केच है वो ड्रॉ हो चुका है। अब इसी चीज़ को हम मिरर करते हैं। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ ताकि हम एग्जैक्टली यही चीज़ मिरर कर सकें। ये थोड़ा सा ट्रिकी है तो इसलिए ज़रा इसको देख लें हमने किस तरह से ड्रॉ किया है। मिरर एंटिटीज़ में जाएंगे और यहाँ पे इन लाइंस को मैं मिरर कर देता हूँ इस लाइन के अबाउट, क्लिक ओके। ये मेरे पास जो है वो रिक्वायर्ड मिरर हो गया लाइंस। इन लाइंस को ट्रिम कर देते हैं और अब मैं कुछ बाकी के रिलेशंस ऐड कर देता हूँ जिसमें मेरे पास यहाँ पे टेंजेंट रिलेशन होगा और ये मेरे पास इस टाइम स्केच कंप्लीटली डिफाइन है। थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन इसको समझ लें किस तरह से हमने ड्रॉ किया। उसके बाद नेक्स्ट हमने यही चीज़ दूसरी तरफ भी मिरर करनी है। तो डायरेक्टली मिरर एंटिटीज में जाते हैं, रिक्वायर्ड एंटिटीज टू मिरर सेलेक्ट करते हैं, मिरर अबाउट वर्टिकल लाइन सेलेक्ट करते हैं और यही चीज़ मेरे पास दूसरी तरफ भी आ जाएगी। अब हमने इसको बेसिकली सबसे पहले तो एक्सट्रूड कर लेते हैं। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाना है और इसको मैंने 62.5 मिलीमीटर एक्सट्रूड कर देना है, क्लिक ओके। उसके बाद मैंने नेक्स्ट इसको इस पे जो कट है वो मैंने ड्रॉ करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अपना रिक्वायर्ड प्लेन फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करूँगा। ये चीज़ भी यहाँ ध्यान रहे कि यहाँ पे सिर्फ फ्रंट प्लेन ही हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई और आप प्लेन सेलेक्ट करेंगे तो आप इसका जो कट देंगे वो ठीक तरीके से नहीं दे सकते। तो फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करना है और स्केच में जाना है।
यहाँ पे एक लाइन कमांड सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद मैंने कर्व ड्रॉ कर देना है और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और इसको मैंने ऑनवर्ड इस पॉइंट से मिला देना है। अब मैं कुछ डायमेंशन दे देता हूँ। तो ये वाली डायमेंशन मेरे पास 85 डाया है, तो 85 डिवाइड बाय 2। ये मेरे पास 10 मिलीमीटर की एक लाइन है, इसको 10 मिलीमीटर ड्रॉ करेंगे। इसकी डायमेंशन 37.5 मिलीमीटर है और यहाँ पे रिलेशन ऐड करेंगे टेंजेंट का। ये मेरे पास इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन है। एक और चीज़ हम ऐड करेंगे, ये रिलेशन डिलीट करें और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें। एक्सटेंड मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। और यहाँ पे फीचर्स में जाएंगे और रिवॉल्व कट में जाएंगे। अभी मैंने एक्सटेंड इसलिए किया था क्योंकि अगर हम एक्सटेंड ना करते तो ये मेरे पास पूरी तरह से रिवॉल्व हो नहीं सकता था। अभी भी देखते हैं कि ये हमने जितना भी इसको किया है ये पूरी तरह रिवॉल्व हो रहा है। एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन हम सिलेक्ट करते हैं। एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन हमने यहाँ पे हम एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं अगेंस्ट सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और इस लाइन के अबाउट मैं इसको रिवॉल्व कर लूँगा। फीचर्स, रिवॉल्व कट, तो रिक्वायर्ड कॉन्टूर सिलेक्ट करना है और ये मेरे पास प्रीव्यू आ रहा है। तो अभी मैं देख सकता हूँ, नहीं अभी मेरे पास इस टाइम कंप्लीट आ रहा है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया था ताकि ये हिस्सा भी कंप्लीट मेरे पास आ जाए। तो क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास जो है वो मेरा रिक्वायर्ड पार्ट इस टाइम रिवॉल्व कट हो चुका है। अब हम क्विकली बाकी के फीचर्स बनाते हैं। बाकी के फीचर्स भी देखते जाए हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले स्केच में जाते हैं और इसकी जो बेस प्लेट मेरे पास थी सबसे लार्जर डाया की, उसको सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसका मेरे पास जो डायमेंशन आ रही थी दैट इज 180 मिलीमीटर। फीचर्स एक्सट्रूड हमने करना है 10 मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर हम सिलेक्ट करेंगे इसकी एक्सट्रूजन, ऑपोजिट डायरेक्शन, क्लिक ओके। ये मेरे पास जो है वो ये वाला हिस्सा आ गया। उसके बाद ये फेस सिलेक्ट करते हैं, स्केच में जाते हैं, सर्कल सिलेक्ट करते हैं जिसकी एग्जैक्टली रिक्वायर्ड डायमेंशन उतनी होगी जितना अभी हमने ये वाला फीचर ड्रॉ किया था। 85 मिलीमीटर मेरे पास ये एग्जैक्टली सेम आ गया। फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस और 52.5 मिलीमीटर मैं इसको एक्सट्रूड कर दूंगा। अगेन यही फेस सिलेक्ट करेंगे, स्केच में जाएंगे और यहाँ पे अब मैंने सर्कल जो ड्रॉ करना है दैट इज 115 मिलीमीटर और इसको मैं एक्सट्रूड कर दूंगा 15 मिलीमीटर। ओके, उसके बाद देखिए हमने क्या करना है। उसके बाद बेसिकली मैंने यहाँ पे होल्स ड्रिल करने हैं। तो होल्स हम किस तरह से ड्रिल कर सकते हैं? होल्स हमने ड्रिल करने हैं होल विजिट की कमांड से। तो होल विजिट की हम कमांड में जाएंगे और सबसे पहले मैं यहाँ पे ये वाले जो चारों होल्स हैं इनको ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे काउंटर बोर होल सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद हमारे पास शो कस्टम साइजिंग की ऑप्शन होती है, इसको क्लिक करें और यहाँ पे रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन जो एक्जैक्टली हमें ड्राइंग में गिवन है स्मॉल होल्स की दैट इज 12, 20 एंड 5। एंड कंडीशन थ्रू ऑल ही रखेंगे। क्लिक ओके, सॉरी क्लिक ओके नहीं अभी करना। पोजीशन में जाएंगे और यहाँ पे रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे प्लेस करना है। इसका सेंटर पॉइंट लोकेट करेंगे और सेंटर पॉइंट पे हम प्लेस कर देंगे। क्लिक ओके। ये मेरे पास होल यहाँ पे ड्रिल हो चुका है। अब यही होल मैंने दूसरी तरफ भी लेके आना है। तो यहाँ पे मैं फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, मिरर कमांड में जाता हूँ और रिक्वायर्ड होल मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। प्रीव्यू आ रहा है मेरे पास, क्लिक ओके। अगेन मैं अपना इस बार राइट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, मिरर में जाता हूँ और यहीं से मैं अपना रिक्वायर्ड होल, होल नंबर 1, होल नंबर 2 सेलेक्ट करूँगा। क्लिक ओके। अब मैंने ऊपर वाला होल ड्रिल करना है। तो ऊपर वाला होल भी एक्जैक्टली इसी तरह ही हम ड्रिल करेंगे। होल विजिट की कमांड में जाएंगे और यहाँ पे काउंटर बोर होल ही सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। सो एज पर माई ड्राइंग 60, 100 और 6 मिलीमीटर। एंड कंडीशन थ्रू ऑल। पोजीशन में जाएंगे, फेस सिलेक्ट करेंगे, रिक्वायर्ड पोजीशन पे क्लिक करेंगे, क्लिक ओके। ये मेरे पास होल यहाँ पे ड्रिल हो चुका है। अब फाइनली हमने एक फिलेट देना है। तो यहाँ पे 14 मिलीमीटर का मैंने यहाँ पे फिलेट देने हैं कुछ एजेस को। सो एज नंबर 1, एज नंबर 2 और सिमिलरली इस पॉइंट पे एज नंबर 3 एंड एज नंबर 4। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड पार्ट मेरा कंप्लीट है। यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड अपीयरेंस दे देता हूँ इसको स्टील की
और ये मेरे पास सिर्फ फिलेट को अपीयरेंस दे दिया है, दोबारा से देंगे, ये मेरे पास स्टील आ गया और बैकग्राउंड भी मैं वाइट कर देता हूँ। ये मेरे पास पार्ट कंप्लीट है। आई होप इस पार्ट में बहुत सारे ट्रिक थे, ये स्पेशली ये वाला जो फीचर था ये थोड़ा सा ट्रिकी था, तो इसको ज़रा ध्यान से बनाइएगा। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।